नमस्कार बच्चों, हाजिर हैं आपके गंगा एकेडमी परिवार में। गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके बीच हाजिर हो चुके हैं। आज के सेशन में अलंकार में हम चल रहे हैं। हम अलंकार में हमारा पिछले सेशन में अलंकार में हम शब्द अलंकार में हम अनुप्रास अलंकार को खत्म कर लिया था, यमक अलंकार को खत्म कर लिया था और श्लेष अलंकार को खत्म कर लिया था। शब्द अलंकार में दो अलंकार बाकी रह गया था, वक्रोक्ति अलंकार और विवक्षा अलंकार। इस वक्रोक्ति अलंकार और विवक्षा अलंकार को हम आज के सेशन में खत्म करते हुए आज शब्द अलंकार के हम को पूरा खत्म कर लेते हैं। फिर हम चलते हैं अर्था अलंकार में और इस प्रकार से अलंकार को भी हम खत्म करेंगे। आप सब लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। गंगा एकेडमी परिवार में अपने से सभी संबंधित लोगों को लाकर परिवार बना दीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर ट्विटर आदि हर सोशल साइट पर हर ग्रुपों में इसे पोस्ट करके अधिक से अधिक परिवारों की संख्या में वृद्धि करते रहिए। लाइक शेयर कमेंट से हमें मोटिवेट करते रहिए। चलिए, हम ज़्यादा समय आपका खराब नहीं करते हैं, हम सीधे आपके आज के टॉपिक पे जुड़ चलते हैं। आज हेडिंग डालिए अलंकार में, आप अगली हेडिंग डालिए शब्द अलंकार में। पहली हेडिंग डालिए शब्द अलंकार में हम 3 खत्म कर चुके थे, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। और चौथा लिखिए, हेडिंग डालिए विवक्षा अलंकार। विवक्षा अलंकार, विवक्षा अलंकार को आप सब हेडिंग डाल के लिखेंगे। चलिए लिखिए, विवक्षा अलंकार में दो शब्दों की विवक्षा अलंकार हेडिंग डाल के विवक्षा अलंकार से संबंधित बातें को लिख लीजिए। दो शब्दों की एक जैसी आवृत्ति, एक जैसी आवृत्ति या दो समान आवृत्ति या फिर दो समान आवृत्ति दो शब्दों की एक जैसी आवृत्ति या दो समान आवृत्ति वाले शब्द ही विवक्षा अलंकार कहे जाते हैं। विवक्षा अलंकार कहे जाते हैं। विवक्षा अलंकार में आप हेडिंग डाल के लिखेंगे दो शब्दों की एक जैसी आवृत्ति या दो समान आवृत्ति वाले शब्द ही विवक्षा अलंकार कहते हैं। कहने का मतलब यहाँ ये है कि दो शब्दों की जैसी एक जैसी आवृत्ति होती है, एक जैसी रिपीटेशन होती है या दो समान आवृत्ति रिपीटेशन होता है, वहाँ विवक्षा अलंकार कहते हैं। हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, हमें एग्जाम्पल से जानकारी पूरी हो जाएगी। हम विवक्षा अलंकार के एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से आपको कोई परीक्षाओं में मिलते हैं और इस तरीके से एग्जाम्पल आपको दिखें तो वहाँ विवक्षा अलंकार मार के आइए, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। जैसे आपके एग्जाम्पल में छी छी करके अगर आता है तो आप वहां
वक्रोक्ति अलंकार मार के आएंगे। जैसे कोई गंदा कार्य अगर कोई कर रहा है तो वहाँ हम लोग क्या करते हैं, छी छी। तो ये छी छी आपका विवक्षा अलंकार से संबंधित होगा। अगली आप कुछ इस तरीके से, जैसे चल चल, जैसे आप अगर घूमने के लिए जा रहे हैं और अपने दोस्त से कहोगे कि क्या मार्केट चलोगे, तो आपका दोस्त कहेगा चल चल। तो ये चल चल आपका विवक्षा अलंकार होगा। आप ये जानकारी आप रखिए। और जैसे हम देखो देखो, देखो देखो, देखो देखो वो कबूतर बैठा है, इस तरीके से अगर आपको छी छी, चल चल, देखो देखो आपको कहीं आपको इस तरीके से मिलते हैं तो ये आपका विवक्षा अलंकार हो जाएगा। आप नोट करके लिख लीजिएगा। और ये इस ऐसे एग्जाम्पल आपको ETC मिलते जाएंगे, आदि आप कर लीजिए। आप प्रैक्टिस सेट में और भी एग्जाम्पल आप इस तरीके से कीजिएगा। कहीं किसी एग्जाम्पल में कोई कठिनाई होगी तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। हम आपके सब प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हम हर प्रैक्टिस सेट को हम अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। आप अपने स्तर से सारे प्रैक्टिस सेट को करते रहिएगा। इस तरीके से अगर कहीं आपको मिले छी छी, चल चल, देखो देखो, दो शब्दों की एक जैसी आवृत्ति अगर आपको मिल रही है या दो समान आवृत्ति मिल रही है तो वहाँ विवक्षा अलंकार होते हैं। जैसे छी छी, चल चल, देखो देखो, इस तरीके से आपको कहीं अगर मिल रहा है तो विवक्षा अलंकार मार के आइए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए इतना आप लिख लीजिए। अब हम चलते हैं वक्रोक्ति अलंकार पर। हम साइड में हो जा रहे हैं, आप सब लिख लीजिए। चलिए आप सब लिखिए और अब हेडिंग डालिए वक्रोक्ति अलंकार। हम इरेज करते हैं, आप सब लिख लिए होंगे। और इरेज करते ही आप अगली हेडिंग डालिए वक्रोक्ति अलंकार। शब्द अलंकार में ये लास्ट अलंकार है वक्रोक्ति अलंकार। इस पे भी हमारी आपकी चर्चाएं हो जानी चाहिए, जिससे यहाँ से भी अगर परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिए जाए तो हम सभी अब गलत करके नहीं आएंगे। चलिए आप हेडिंग डालिए वक्रवृत्ति अलंकार। पांचवा अलंकार शब्द अलंकार में है होगा वक्रोक्ति अलंकार। अलंकार वक्रोक्ति अलंकार को हेडिंग में डाल के कुछ संबंधित जानकारी इसकी आप लिख लीजिए, जिससे आपको चीजें आसान हो जाए। जैसे वक्रोक्ति अलंकार का अगर हम सन्धि विच्छेद करें तो आपका ये क्या सन्धि विच्छेद बनेगा, वक्र धन उक्ति। वक्र धन उक्ति बराबर वक्रोक्ति। वक्र धन उक्ति बराबर अगर हम सन्धि विच्छेद करें तो वक्रोक्ति का सन्धि विच्छेद बनेगा वक्र धन उक्ति बराबर वक्रोक्ति। पॉइंट बनाकर एक लाइन लिख लीजिए। जब जानबूझकर इसमें जानबूझकर या घुमा फिराकर जानबूझकर या घुमा फिराकर किसी बात को कहना ही किसी बात को
कहना ही क्या हो जाएगा? वक्रोक्ति अलंकार हो जाएगा। वक्रोक्ति अलंकार कहा जाता है। इसमें जानबूझकर या घुमा फुराकर किसी बात को कह दिया जाता है, यही होता है वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार का संविच्छेद करोगे वक्रधन उक्ति होगा। और इस वक्रोक्ति अलंकार में कोई भी चीज जानबूझकर या घुमा फिराकर हम डायरेक्ट नहीं कहेंगे, हम चीजों को घुमा फिराकर कहेंगे। जानबूझकर घुमा फिराकर हम जानबूझकर घुमा फिराकर कोई बात किसी को कहते हैं तो वहाँ वक्रोक्ति अलंकार हो जाता है। आप इस लाइन को लिख लीजिए। हम वक्रोक्ति अलंकार की कुछ परिभाषाएं आप लिख लीजिए। स्टार बनाकर परिभाषा लिखिए वक्रोक्ति अलंकार का। जहां बात किसी एक आशय से जहां बात किसी एक आशय से कही जाए और सुनने वाला उससे भिन्न अर्थ है। भिन्न अर्थ या दूसरा अर्थ लगा दे तो वहां कौन सा अलंकार होगा? वक्रोक्ति अलंकार होगा। अलंकार कहा जाता है। वक्रोक्ति अलंकार में परिभाषा लिख लीजिए। जहां बात किसी एक आशय से कही जाती है लेकिन सामने वाला जो सुन रहा है वो सुनने वाला कोई दूसरा अर्थ लगा लेता है या दूसरा अर्थ लगा लेता है या दूसरा अर्थ समझ लेता है तो वहाँ वक्रोक्ति अलंकार कहा जाता है। वक्रोक्ति अलंकार का संविच्छेद वक्रधन उक्ति होगा। जानबूझकर घुमा फिराकर किसी बात को कहना वक्रोक्ति अलंकार होता है। इस लाइन को लिख लीजिए। हम इस लाइन को लिखने के बाद आपको कुछ एग्जाम्पल से आप की समस्याओं को खत्म कर देते हैं, जिससे आप ऐसे उदाहरण को आप देखोगे तो वक्रोक्ति अलंकार मार के आओगे, कहीं किसी क्वेश्चन में गलत करके नहीं आओगे। ये चलिए हम एग्जाम्पल पे सीधे चलते हैं, कैसे हम वक्रोक्ति अलंकार के प्रश्नों से मुकाबला करते हैं, सामने आते हैं। चलिए इस पे हमारा एग्जाम्पल पे हम चलते हैं। आप इसको लिख लीजिए, हम इरेज करते हैं और वक्रोक्ति अलंकार के सीधे एग्जाम्पल पे आते हैं। चलिए जैसे वक्रोक्ति अलंकार का उदाहरण है, एग्जाम्पल है, हम अगर कहें को तुम
को तुम घनश्याम, को तुम घनश्याम हम वर्षों कित जाएं, हम वर्षों कित जाएं। को तुम घनश्याम हम वर्षों कित जाएं। इसका मतलब घनश्याम भगवान श्री कृष्ण का नाम है और भगवान श्री कृष्ण को किसी ने घनश्याम समझ लिया बादल को, और हम वर्षों कित जाए। बादल घनश्याम किसी का नाम है और घनश्याम नाम को बादल समझ लिया जा रहा है, हम वर्षों कित जाए। इस प्रकार से कहा कुछ जाता है, सुनता कुछ और है, सुनने वाला कुछ और अर्थ लगा लेता है। इस प्रकार से वक्रोक्ति अलंकार बनता है। जैसे हम कहें राधा कह रही है, कहती है, राधा कहती है, श्री कृष्ण भगवान की प्रेमिका है राधा, और राधा कहती है, श्री कृष्ण भगवान राधा के घर पे जाते हैं और दरवाजा को खटखटाते हैं, और राधा दरवाजा के अंदर से कहती है, राधा कहती है, कौन द्वार पर। क्या कहती है राधा? कौन द्वार पर, कौन द्वार पर। ये राधा कहती है श्री कृष्ण भगवान से, कौन द्वार पर। तब श्री कृष्ण भगवान बाहर से बोलते हैं, श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, क्या कहते हैं? राधे हम हरि, राधे हम हरि। ये श्री कृष्ण भगवान कहते हैं। राधा कहती है कौन द्वार। श्री कृष्ण भगवान राधा के घर जाकर उन राधा के दरवाजा को खटखटाते हैं, बेल बजाते हैं, तो राधा अंदर से कहती है, कौन द्वार पर। तो श्री कृष्ण भगवान बाहर से कहते हैं, राधे हम हरि। अब हरि भी उन्हीं का नाम है, और राधा हरि को क्या कहती है? हरि श्री कृष्ण भगवान के हरि कहते ही राधा कहती है, क्या वानर का काम यहां। क्या राधा कहती है, अब राधा अब फिर कहती है, बानर का। हरि मतलब होता है बानर। अब वो समझने के लिए समझ लिया है हरि मतलब बानर, तो राधा कहती है, बानर का क्या काम यहां। बानर का क्या काम यहां। अर्थात हरि को, ये जो राधे से श्री कृष्ण भगवान कहते हैं हरि, अर्थात इस हरि को राधा बानर समझ ली है, बानर समझ ली है। इस प्रकार से वक्रोक्ति अलंकार में कहा कुछ जाता है, सामने वाला उसको समझ कुछ और लेता है और अर्थ बदल जाता है। इसी को कहते हैं वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार में जैसे आप किसी से कहो, कुछ अपनी बातें कहते हो और वो सुनने वाला कुछ और समझ ले, तो वह वक्रोक्ति अलंकार हो जाता है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, राधा कहती है,
राधा नाम की लड़की है जो श्री कृष्ण भगवान की प्रेमिका है। राधा राधा के घर पे श्री कृष्ण भगवान जाते हैं और बाहर से दरवाजा खटखटाते हैं तो राधा अंदर से कहती है कौन द्वार पर। अब श्री कृष्ण भगवान फिर बाहर से कहते हैं राधे हम हरि। अब उस हरि भी तो श्री कृष्ण भगवान का ही नाम है, विष्णु भगवान का ही नाम है, सब एक ही है। तो इस हरि को बंदर भी कहा जाता है, अर्थ एक बंदर भी होता है। तो राधा इस हरि को श्री कृष्ण भगवान ना समझकर, बंदर ना समझकर इसको बानर ही समझ ली और राधा कहती है बानर का यह काम यहाँ, क्या काम यहाँ। तो इस प्रकार से कहा कुछ जाता है, समझने वाला कुछ और समझ लेता है, कहा जाता है वक्रोक्ति अलंकार। आप लिख लीजिए, कहीं किसी भी और भी आप प्रैक्टिस में कीजिएगा वक्रोक्ति अलंकार में। कहीं किसी प्रैक्टिस में कोई समस्या होती है कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा, हम आपके समस्या का समाधान करेंगे और ढेर सारा प्रैक्टिस हम आपको करवाएंगे भी, आप करते भी जाइएगा। कहीं प्रैक्टिस करते समय में किसी क्वेश्चन पे आप बाजिएगा, समस्या होगी तो कमेंट में बताइएगा, हम सॉल्व करेंगे। चलिए अब यहाँ तक हमारा शब्द अलंकार के पांचों अलंकार को मैंने पढ़ लिया। अब मैंने अलंकार में दो भेद आपको जो बताया था, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार में मैंने 5 बताया, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, विवक्षा अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार। ये पांचों अलंकार को मैंने अभी समाप्त किया। अब हम आगे आपको अर्थ अलंकार पे चलते हैं। दूसरा भेद अलंकार का अर्थ भेद, आप सब इसको लिख लीजिए, हम इरेज करते हैं और अर्थ अलंकार पर हम सीखे। अब जुड़ चलते हैं। चलिए आप सब ये इसको लिख लीजिए। चलिए हम इरेज करते हैं और अब हेडिंग डालिए अर्थ अलंकार को। हेडिंग डालिए आप सब अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार हेडिंग डालिए और अर्थ अलंकार से संबंधित जानकारी को हम कुछ लिख लेते हैं। चलिए लिख लीजिए, कविता में जब भाषा, कविता में जब भाषा का प्रयोग इस प्रकार किया जाता है, इस प्रकार किया जाता है कि कविता में जब भाषा का प्रयोग इस प्रकार किया जाता है कि अर्थ में
अर्थ में समृद्धि या चमत्कार उत्पन्न हो। चमत्कार उत्पन्न हो, तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार कहते हैं। अलंकारों में सादृश्य प्रधान अलंकार मुख्य है। अलंकार में चलिए यहीं तक आप सब लिखिए, आगे की जरूरत नहीं है। कविता में जब भाषा का प्रयोग इस प्रकार किया जाता है कि उसमें समृद्धि या चमत्कार हो, अगर समृद्धि और चमत्कार हो तो वहां अर्थालंकार कहते हैं। आप इस लाइन को लिख लीजिए। अब हम अर्थालंकार में कुछ भेद बताएंगे। अर्थालंकार में कुछ इस प्रकार से अर्थालंकार होते हैं, जैसे पहला लिखेंगे उपमा। हम पेन चेंज कर ले रहे हैं। उपमा अलंकार। दूसरा लिखिए रूपक अलंकार। तीसरा लिखिए उत्प्रेक्षा अलंकार। और चौथा लिखेंगे उत्प्रेक्षा के बाद अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार। और पांचवा लिखेंगे, अतिशयोक्ति के बाद पांचवा लिखेंगे अनियोक्ति अलंकार। और छठवां लिखेंगे संदेह अलंकार। और सातवां लिखेंगे भ्रांतिमान अलंकार। संदेह के बाद भ्रांतिमान अलंकार। और आठवां लिखेंगे आप सब दीपक अलंकार। और नौवां लिखेंगे विभावना अलंकार। और दसवां आप सब लिखेंगे विभावना के बाद दसवां अप्रस्तुत प्रशंसा। और 11वां अलंकार और अर्थालंकार में लिख लीजिएगा विरोधाभास अलंकार। ये आप लिख लीजिए। अर्थालंकार के कुछ इस प्रकार से अर्थालंकार हैं, आप लिख लीजिए। अर्थालंकार में लिख लीजिए नंबर 1 पे उपमा अलंकार। उपमा के बाद आप सब अलंकार ये जोड़ते जाइएगा। उपमा अलंकार, दूसरा रूपक अलंकार, तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार, चौथा अतिशयोक्ति अलंकार, पांचवा अनियोक्ति अलंकार, छठवां संदेह अलंकार, सातवां भ्रांतिमान अलंकार, आठवां दीपक अलंकार, नौवां विभावना अलंकार, 10वां अप्रस्तुत अलंकार,
आप प्रस्तुत प्रशंसा अलंकार, 11वां विरोधाभास अलंकार। अब इतना आप सब लिख लीजिए। हम आगे हम सबका उपमा अलंकार को बताएंगे, कैसे पहचानेंगे आप सब। रूपक अलंकार को पहचानने के लिए आपको बताएंगे। उत्प्रेक्षा अलंकार की को पहचान करवाएंगे। अतिशयोक्ति की भी पहचान कराएंगे। अनियोक्ति अलंकार की पहचान कराएंगे। संदेह अलंकार का पहचान कराएंगे। भ्रांतिमान अलंकार, दीपक, विभावना, अप्रस्तुत, प्रशंसा और विरोधाभास, ये सब एक एक करके हम सभी अलंकार को एक ऐसे ट्रिक से आप सभी को समझा देंगे कि आप कोई भी एग्जाम्पल देखोगे और एग्जाम्पल को देखते ही आप सब उपमा रहेगा उपमा मार के आओगे, रूपक रहेगा रूपक मार के आओगे, उत्प्रेक्षा रहेगा मार के आओगे, अतिशयोक्ति, अनियोक्ति, संदेह, भ्रांतिमान, दीपक, विभावना, प्रस्तुत, प्रशंसा, विरोधाभास आदि सभी अलंकारों में कहीं किसी अलंकार में कठिनाई नहीं होगी। आप एग्जाम्पल देखोगे, खट से ऑप्शन देख के टिक मारोगे और आगे बढ़ जाओगे। चलिए हम इससे संबंधित कुछ और भी जानकारी है, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, हम पहले इसको खत्म कर लेते हैं, फिर एक एक करके हम इन सबको भी खत्म करेंगे। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अनियोक्ति, संदेह, भ्रांतिमान, दीपक, विभावना, अप्रस्तुत, प्रशंसा, विरोधाभास। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, इसको पहले हम खत्म कर लें, फिर इन सब पे एक एक करके आते हैं। चलिए हम थोड़ा सा पी लेते हैं जल, आप सब इसको लिख लीजिए। हम इरेज करते हुए फिर हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारी से शुरू करते हैं। बच्चों, ठंडक बढ़ गई है, आप सब ठंडक से सावधान रहिएगा। हमेशा गर्म पानी पीजिएगा और कपड़ा अधिक से अधिक पहनिएगा। चलिए हम इरेज करते हैं। हेडिंग डालिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। यहाँ अर्था अलंकार में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप रखे रहिए, ये काम आएगी। जैसे पहला आप हेडिंग डालिए उपमेय। उपमेय आप कैसे, आपको उपमेय को पहचानना है। उपमेय को आप कैसे समझेंगे कि ये उपमेय है, वाचक शब्द है, साधारण गुणधर्म है। उपमेय को आप समझने के लिए लिख लीजिए, जो प्रस्तुत हो, जो प्रस्तुत हो, जो प्रस्तुत हो, अर्थात जिसकी तुलना की जाए, अर्थात जिसकी तुलना की जाए, जो प्रस्तुत हो अर्थात जिसकी तुलना की जाए, उपमेय कहलाती है। उपमेय कहलाती है। ये आप इस लाइन को लिख लीजिए। उपमेय किसे कहते हैं? जो बातें प्रस्तुत की जा रही हों, अर्थात जिसकी हम तुलना कर रहे हैं। जैसे
हम गंगा एकेडमी की अगर तुलना करें किसी संस्थान से, तो हम जिसकी तुलना करेंगे वो उपमेय होगा, और जहां इस प्रकार से जो प्रस्तुत हो अर्थात जिसकी तुलना की जाए वही उपमेय हो जाती है। ये चेयर है, इस चेयर से अगर हम किसी की तुलना करें तो जिसकी तुलना की जा रही हो, चेयर की तुलना जिससे की जा रही हो वो उपमेय हो जाएगा। आप इस बात को समझिए, हम किसी भी वस्तु की जिससे तुलना करें वो उपमेय हो जाएगा। और हम उपमेय उपमान ऐसे बताते हैं, जैसे अगर हम इस पे एग्जाम्पल आपसे कहें, एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, इससे बातें हो जाएंगी आसान। एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे सीता का मुखड़ा, सीता का मुखड़ा, सीता का मुखड़ा चाँद जितना सुंदर, सीता का मुखड़ा चाँद जितना सुंदर। इस लाइन को एग्जाम्पल को आप लिख लीजिए, सीता का मुखड़ा चाँद जितना सुंदर। यहाँ सीता का मुखड़ा की तुलना की जा रही है, सीता की मुखड़ा की तुलना किया जा रहा है, सीता के मुंह की तुलना किया जा रहा है। किससे किया जा रहा है? चाँद से किया जा रहा है। अर्थात जिससे हम तुलना करें, सीता का मुखड़ा की तुलना किया जा रहा है, जिसकी तुलना की जा रही हो वो होता है उपमेय। आप जिसकी तुलना कर रहे हैं उपमेय होता है, और जिससे की जाती है यही चाँद से की जा रही है तो चाँद हो जाएगा उपमान। यही उपमेय और उपमान का अंतर है। आप इस प्रकार से इसको याद रखिएगा, क्योंकि आगे अब अर्थालंकार में हम जब पढ़ाएंगे तो उपमेय और उपमान की विशेष जानकारी आपको रखनी होगी। इस प्रकार से उपमेय को पहचानिए और इस प्रकार से उपमान की पहचानिए। जिसकी तुलना हम कर रहे हैं उपमेय होगा, और उस वस्तु की तुलना जिससे की जा रही हो तो वो आपका उपमान हो जाएगा। जैसे हम इस मार्कर की तुलना इस मार्कर से करें तो ये मार्कर आपका उपमेय होगा, और ये मार्कर आपका इससे तुलना की जा रही है तो ये आपका उपमान हो जाएगा। जिसकी तुलना कर रहे हैं उपमेय, जिससे किया जा रहा है उपमान होगा। इस लाइन को आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, समझ लीजिए, आगे काम आएंगे अर्थ अलंकार पर। चलिए, किसी प्रकार की समस्या हो तो आप तुरंत बताइए, हम आपको पुनः समझाएंगे। आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। चलिए, अब आप हेडिंग डालिए वाचक शब्द। हम इरेज कर देते हैं क्योंकि नीचे हो सकता है आपको ना दिखाई पड़े। आप सब लिख लीजिए, हम इरेज करते हैं। और दूसरा हेडिंग डालिए वाचक शब्द। हम वाचक शब्द को भी समझ लें, कैसे वाचक शब्द की पहचान हम करते हैं। चलिए, वाचक शब्द लिखिए, हेडिंग डालिए दूसरा वाचक शब्द। वाचक शब्द को हेडिंग डाल के लिख लीजिए कि वे शब्द जो समानता या तुलना
वे शब्द जो समानता या तुलना करने के लिए प्रयुक्त हो। वे शब्द जो समानता या तुलना करने के लिए प्रयुक्त हो या आते हैं। प्रयुक्त हो वाचक शब्द कहलाता है। वाचक शब्द कहलाता है। वाचक शब्द में आप लिखेंगे वे शब्द वाचक शब्द हैं जो समानता या तुलना करने के लिए किसी की समानता किया जा रहा है, किसी की तुलना किया जा रहा है, उसके लिए हमें प्रयुक्त हो रहे हैं, तो वहाँ वाचक शब्द होगा। आप इस चीज को जान लीजिए, समझ लीजिए। फिर आप हेडिंग डालिए साधारण गुण या धन। साधारण गुण धर्म। साधारण गुण धर्म को हेडिंग डाल के लिख लीजिए। इसको भी आप सब समझ लीजिए क्या होता है साधारण गुण धर्म, क्या होता है वाचक शब्द और क्या होता है उपमेय उपमान, क्या होता है। आप इस चीज को समझ लीजिए। चलिए साधारण गुण धर्म में आप लिख लीजिए उपमेय व उपमान के उपमेय या उपमान उपमेय या उपमान के एक साधारण गुण को एक साधारण गुण को उपमेय या उपमान के एक समान गुण, एक समान गुण होना चाहिए यहाँ, एक समान गुण। उपमेय या उपमान के एक समान गुण को दिखाने वाले, एक समान गुण को दिखाने वाले शब्द साधारण धर्म साधारण धर्म या गुण कहते हैं। साधारण गुण धर्म, साधारण गुण धर्म को आप समझ लीजिए उपमेय या उपमान। मैंने अभी आपको उपमेय और उपमान की पहचान कराया था। जिसकी तुलना की कर रहे हैं, जिसकी तुलना कर रहे हैं उपमेय होगा, जिससे किया जा रहा है वो उपमान होगा। इस प्रकार से उपमेय और उपमान के एक समान गुण को अगर हमें दिखाना है, उन उपमेय और उपमान के एक समान गुण को हमें दिखाया ना है, तो वहाँ ऐसे शब्द को साधारण धर्म या गुण कहते हैं। आप इस प्रकार को समझकर लिख लीजिए। अब इसी पे हम कुछ एग्जाम्पल आपको बता दें, एग्जाम्पल से बातें हो जाएंगी आसान। आप सब एग्जाम्पल से समझ जाओगे अच्छी प्रकार से, कहीं किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं होने पाएगी। चलिए एग्जाम्पल को आप सब लिखिए। जैसे सीता, सीता, हम पेन चेंज कर ले रहे हैं। सीता का
मुख, सीता का मुख चाँद सा सुंदर है। सीता का मुख चाँद सा सुंदर है। यहाँ इसमें हमें पहचान करना है, सीता का मुख चाँद सा सुंदर है। सीता का मुख चाँद सा सुंदर है में कौन उपमेय है, कौन उपमान है, कौन वाचक शब्द है और कौन साधारण गुणधर्म है। इस चीज को हमें पहचानना है और हम आपको अभी पहचान करके सही से बता देंगे, समझा देंगे। आप सब किसी भी क्वेश्चन में कहीं गलत नहीं करोगे, ये हमारा दावा है। चलिए हम थोड़ा सा जल पीते हैं और फिर हम इस एग्जाम्पल को समझते हैं। कौन उपमेय है, कौन उपमान है, कौन वाचक शब्द है, कौन साधारण गुण और धर्म है। चलिए, इसमें सीता का मुख चाँद सा सुंदर है, तुलना की जा रही है सीता का मुख से, सीता के मुख से तुलना किया जा रहा है। अर्थात ये सीता के मुख की तुलना किया जा रहा है। ये मुख आपका बनेगा उपमेय। किससे तुलना किया जा रहा है? जिससे तुलना किया जा रहा होगा वो आपका उपमान बनेगा। चाँद से तुलना किया जा रहा है सीता के मुख को तो चाँद आपका बन जाएगा उपमान। लिख लीजिए चाँद को उपमान की श्रेणी में, और सीता का मुख से तुलना करेंगे तो ये आपका उपमेय हो जाएगा। और चाँद के बाद ये योजक चिन्ह लग के आपको कुछ दिखाई दिया है, सा। चाँद के आगे जो ये सा लिखा है यही आपका वाचक शब्द है और इसमें कहीं किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन आपको ना हो। चाँद के बाद जो आपको ये सा लगा है यही आपका वाचक शब्द होगा, आप लिख लीजिए। और चाँद सा सुंदर है, ये सुंदर आपका जो है, सुंदर को आप घेर लीजिए और सुंदर को आप लिख लीजिए। सुंदर क्या होगा? ये जो साधारण गुण और धर्म मैंने आपको भी पढ़ाया, तो साधारण गुण धर्म आपका यही सुंदर होगा, यही सुंदर साधारण और गुणधर्म होगा। आप इस प्रकार से चीजों को आसानी से समझ लीजिए, कहीं किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं होने पाएगी। चलिए आप सब इस प्रकार से समझिए। मैंने आपको सीता का मुख चाँद सा सुंदर है, इसमें सीता के मुख की तुलना की जा रही है। जिसकी तुलना की जा रही हो, जिसकी तुलना की जा रही हो वो आपका जिसकी तुलना की जा रही हो, जिस वस्तु की तुलना की जा रही हो वो आपका उपमेय होगा। मैंने सीता के मुख की तुलना कर रहे हैं, उपमेय बनेगा, आपको बताया। और जिससे तुलना किया जा रहा है, सीता के मुख की तुलना किससे किया जा रहा है? चाँद से किया जा रहा है, तो ये चाँद आपका उपमान होगा। और चाँद के बाद जो सा लगा है, चाँद सा सुंदर, तो सार के बाद सा लगा है, ये आपका वाचक शब्द होगा। और सा के आगे जो सुंदर है, ये सुंदर ही साधारण गुण धर्म होगा। आप इसको एग्जाम्पल को इस प्रकार से समझ लीजिए और ऐसे लिख लीजिए। कहीं किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमें बताइए, हम कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए। हम आपके हर एक कमेंट को पढ़ते हैं और आप जब कमेंट हमें लिखते हैं तो हमें अच्छा फील होता है और हम
आपके कमेंट के अनुसार हम आपकी कड़ी से कड़ी वाइज हम पूरा सेशन कंप्लीट करेंगे। आप कमेंट लिखिए, हम आपके हर समस्या का समाधान करेंगे। हम जिस जिस टॉपिक को आप सबको के बीच रख लिया, पढ़ाया, उन टॉपिक से संबंधित आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, हम आपको पुनः समस्या का निवारण करेंगे। आपको कहीं किसी प्रकार की समस्या ना हो, मुझे वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है। अगर आपको हमारे पढ़ाने के बाद भी आपको समस्या हो रही है तो हमारे पढ़ाने का कोई अर्थ नहीं है। इस प्रकार अगर आप सब पढ़ते जाइए और प्रैक्टिस सेट से प्रैक्टिस करते जाइए, कहीं किसी प्रैक्टिस सेट से किसी भी एग्जाम्पल में आपको कोई डाउट हो रही है, कोई समस्या हो रही है तो हमें कमेंट बॉक्स सेक्शन में आप लिख के बताइए। हम आपके हर एक कमेंट को पढ़ के आपके समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। और हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि आप गंगा एकेडमी की वीडियोस को पढ़ के आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को परीक्षा हाल में क्लियर करके आइए, सही करके आइए और परीक्षा क्रैक करके एक नौकरी लीजिए। यही हमारे वीडियो बनाने का उद्देश्य है। आप सब इसे साकार कीजिए। आज का सेशन यहीं तक। हम इसके आगे आपको अर्थ अलंकार में हम आपको जो उपमा की पहचान करेंगे। हम आपको उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, इन सभी अर्थालंकार को एक एक करके अगले सेशन से हम पढ़ना शुरू कर देंगे। आज का सेशन यहीं तक। इसके आगे हम अगले सेशन में आपसे बहुत जल्द आएंगे। बस आप सब लाइक शेयर कमेंट करते जाइएगा। लाइक शेयर कमेंट से हमें मोटिवेट करते रहिएगा। परिवार को निरंतर जोड़ते रहिए। गंगा एकेडमी में नए नए लोगों को लाते रहिए। सब सब्सक्राइब कीजिए। आप सबका यही सहयोग है मेरे लिए कि आप सब गंगा एकेडमी परिवार में एकजुट होके गंगा एकेडमी परिवार से जुड़िए। आइए गंगा एकेडमी परिवार में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी की निशान घंटी बन जाएगी, उसको ऑल पे सेट कर लीजिए। बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें, जिससे हम यहाँ से जो भी वीडियोस पब्लिश करें सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुँचे और आप वीडियोस को देखकर तत्काल अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए और परीक्षा देने जाइए। आने वाले समयों में आप परीक्षा को क्रैक करके आइए, परीक्षा क्वालिफाई करके आइए और एक नौकरी अचीव कीजिए, नौकरी लेकर आइए, जिससे आपके परिवार में खुशी हो। और जब आपके परिवार में खुशी होगी तो मुझे भी खुशी होगी। और आप सब गंगा एकेडमी परिवार के चैनल को, गंगा एकेडमी के लिंक को, गंगा एकेडमी के वीडियोस को आप सब अपने सभी दोस्तों को, संबंधियों को, परिचितों को, रिश्तेदारों को शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए और उन सभी को भी गंगा एकेडमी परिवार में लाके हम सभी मिलकर सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल को ऑल पे सेट कर लीजिए और व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और सभी सोशल साइटों पर आप सभी गंगा एकेडमी के वीडियोस को, लिंक को सेंड कर दीजिए, पोस्ट कर दीजिए। और इसे इतना पोस्ट कर दीजिए कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा एकेडमी पहुंच जाए। यही आप सभी से गुजारिश करता हूँ, विनम्र निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। इतना सहयोग आप सब कर दीजिए। अगर इतना सहयोग आप सब कर देंगे तो आप सबके लिए संपूर्ण भारत के हर क्षेत्र की पूरी कंप्लीट प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी हम गंगा एकेडमी के माध्यम से पूरी 1 to 1 हर भर्ती की पूरा अलग अलग प्लेलिस्ट हम आपको बना देंगे, जिससे किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं को आप देने जाइए, आप उसकी प्लेलिस्ट को खोल के सारे वीडियोस को देखिए। आपको किसी भी परीक्षा में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, कोई डाउट नहीं होनी पाएगी। आप परीक्षा को क्रैक करके आओगे, नौकरी लेकर आओगे। आप सब
के सहयोग और प्यार और सपोर्ट पर ही निर्भर है। गंगा एकेडमी को आप सब सहयोग करते हुए अधिक से अधिक लोगों को लाइए गंगा एकेडमी पर, प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, फिर लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, हमें प्रेरित करते रहिए लाइक शेयर कमेंट से। आप बल दीजिए, आज विश्वास बढ़ाइए, हौसला हमें दीजिए। हम आपके लिए निरंतर कार्य करेंगे और गंगा एकेडमी पर प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित कोई ऐसा विषय नहीं होगा जो प्रतियोगी परीक्षाओं से इसके लिए गंगा एकेडमी पर मैटर ना हो। आपको पूर्णतया निःशुल्क क्लास, हर क्लास विषय की क्लासेस और हर विषय की हर क्लास की PDF सहित हम आपको क्लासेस देंगे, निःशुल्क देंगे। आप सब बस यही विनम्र निवेदन है कि प्यार और सपोर्ट बनाकर गंगा एकेडमी पे लोगों को लाते रहिए, निरंतर परिवार बढ़ाते रहिए। और आप सब वीडियोस को देखिए, निरंतर देखिए, बार बार देखिए, जिससे आपकी संबंधित जानकारी भूले ना पाए, दिमाग में कंठस्थ हो जाए और हर परीक्षा को आप क्रैक कीजिए। आने वाले समय में हम आपके हिंदी मीडियम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम की भी बच्चों का पूरा इंग्लिश मीडियम का लेक्चर PDF तैयार करेंगे। आप हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे यहाँ आके जुड़ जाइए और प्रतियोगी परीक्षाओं की अच्छी तैयारी करना हम सब शुरू करें। आप सबका प्यार और सपोर्ट मिलता रहा तो ये SSC, बैंक, रेलवे, टेट, CTET, सुपर टेट, प्राथमिक शिक्षक भर्ती, जूनियर एडेड भर्ती, पुलिस, SI, लेखपाल, कानून गो, अधीनस्थ, PET इत्यादि वनडे एग्जाम की तैयारी हम सब शुरू कर दिए हैं। आने वाले समय में आप सबका सहयोग और प्यार सपोर्ट मिलता रहा, लाइक शेयर कमेंट देते रहे आप सब, तो हम आने वाले दिनों में IAS, PCS का प्रीलिम्स, मेंस इंटरव्यू पूरा कंप्लीट बैच पूरा करेंगे, पूरा विस्तृत पढ़ा के तैयारी करवाएंगे। TGT, PGT, KVS, नवोदय विद्यालय आज संबंध सभी शिक्षक भर्ती की पूरी कंप्लीट PDF सहित हम निःशुल्क क्लास देंगे। हम इंजीनियरिंग फील्ड में भी आएंगे, मेडिकल फील्ड में भी आएंगे। आप सब बस सहयोग और सपोर्ट बनाए रखिए, सपोर्ट प्यार देते रहिए, चैनल पर सहयोग बनाकर लाइक शेयर कमेंट देते रहिए और परिवार को निरंतर जोड़ते रहिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर आदि सभी सोशल साइटों पर इतना पोस्ट कर दीजिए कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य गंगा एकेडमी पहुंच जाए। बाकी आज का सेशन यहीं तक, इसके आगे के सेशन में हम आपसे बहुत जल्द मिलते हैं। ठीक है, नमस्कार, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे बच्चों, जय श्री राम।